फोर की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेसेस विथ कैश। ये तो बहुत इजी होगा क्योंकि हम लोग कई बार इसको देख रहे हैं तो ये इजी लगेगा। अब यहाँ पर हम कैश लिखेंगे और यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे। तो कैश में 1,20,000 हमारे बिजनेस को आएगा और ये ऑनर ने दिया है इसलिए कैपिटल यहाँ पर इंक्रीज करेगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। रेंट रिसीव्ड जो है वो कितना है, ₹10,000। मान लिया जाए मेरा बिजनेस है, हम अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा जो है दूसरे को हमने रेंट पे दे दिया, तो मेरे पास तो आया होगा। तो रेंट जो है 10,000 कैपिटल में ऐड होता है, ध्यान रखना। जो रेंट अगर आएगा तो ये ऐड होगा और ये कैश के फॉर्म में आया है तो ये कैश हमारा बढ़ जाएगा। एक एंट्री का 2 पहलू होता है, दोनों को हमने पोस्टिंग कर दिया, 2 एस्पेक्ट को हम लोगों ने पोस्टिंग कर दिया। ये यहाँ पर न्यू इक्वेशन लिख दिया। तो ये टोटल जो है 1,30,000 हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर 1,30,000 हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। देखिए इसके बाद तीसरा नंबर कहता है यहाँ पर इन्वेस्टेड इन शेयर्स। अब देखिए जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है ना तो वो शेयर इशू करता है। तो आम पब्लिक क्या करती है, कंपनी का शेयर खरीदती है। तो हमारे लिए तो एक शेयर्स एक एसेट्स हो गया, अगर हम खरीदेंगे तो हमारे लिए तो एसेट्स हो गया। अभी तक हम लोगों ने एसेट्स में कुछ नहीं किया इसलिए ये 0 है। तो भाई कितना का खरीदा हम लोगों ने, 50,000 रुपये का। तो 50,000 हमारे नगद चला गया, कैश चला गया और हमारे एसेट्स के रूप में ये 50,000 शेयर यहाँ बढ़ गया। ये कैपिटल में कुछ नहीं इफेक्ट डाला है इसलिए 0 हो गया। जैसे मान लीजिए शेयर्स को आप जस्ट लाइक समझिए कि हम एक फर्नीचर खरीदें। तो फर्नीचर खरीदिएगा तो क्या होगा, हम एक एग्जांपल के तौर पर एक एसेट्स को खरीदोगे तो एसेट्स बढ़ेगा और कैश आपने दिया है तो कैश घटेगा। शेयर्स का मतलब क्या, कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है। तो कंपनी को पैसा कहाँ से आएगा, तो कंपनी को पैसा जो आएगा पब्लिक से आना है। तो कंपनी शेयर इशू करती है, पब्लिक अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के अपने उसके पॉकेट में कितना जगह है उसके हिसाब से वो कंपनी के शेयर्स को खरीदता है। तो यहाँ पर बिजनेसमैन ने 50,000 का शेयर किसी कंपनी का खरीद लिया है। तो जब खरीदेगा तो शेयर एक एसेट्स होता है, हमारे पास शेयर एसेट्स बढ़ गया, लेकिन इसके एवज में हमने क्या दिया, 50,000 रुपये कैश दिया, तो 50,000 रुपये घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। 80,000 रुपया बच गया, 50,000 हमारे पास शेयर्स हो गया, ये आपका 1,30,000 रुपया कैपिटल हो गया। फिर देखिए ई नंबर में क्या कह रहा है, इसको देखिए। मैंने 4th नंबर में क्या कहा गया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रजनी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी। कितना का खरीदा है ये, 5,000, ओनली 5,000 का खरीदा है। देखिए सबसे पहला कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं क्योंकि कैश हमारे लिए है ही नहीं। यहाँ गुड्स हमने खरीदा है तो एक गुड्स का एक कॉलम हम लोगों ने बढ़ा दिया है। अभी तक शुरू से कोई गुड्स का लेन देन नहीं हुआ था इसलिए हम लोग उसको ध्यान नहीं दिए थे, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए शेयर ना खरीदे हैं ना बेचे नहीं है। यहाँ 5,000 रुपया का गुड्स हमने परचेस किया, लेकिन कैसे खरीदा, तो यहाँ क्रेडिटर से खरीदा है क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट बोल दिया है। तो ये अभी तक 0 रहा, क्यों, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने
इसके ट्रांजैक्शन को नहीं किया था। तो आप सोचिए ये जो 5,000 रुपया है ये माइनस होगा, 5,000 माइनस होगा। ध्यान रखिएगा, क्यों कि प्लस होगा, ये प्लस होगा। ध्यान रखिएगा ये प्लस होगा क्योंकि हमारा एक लायबिलिटी बढ़ गया। 5,000 का गुड्स हमारे बिजनेस में आया है लेकिन हमने उधार खरीदा है, तो 5,000 रुपया का सामान हमारे बिजनेस में आया जरूर है लेकिन हमने उधार खरीदा, तो ये 5,000 रुपया मेरे लायबिलिटी तो बढ़ गया, कर्जा तो बढ़ गया, तो इसलिए प्लस होगा, ये माइनस नहीं। इसको बंद करेंगे और ध्यान दीजिएगा हर बार इसको ऐड करते रहना है, वरना गलती हो जाएगी तो फिर से पूरी तरह से सुधारना होता है। 50 और ये 5,000, 1,30,000 और ये 5,000, 1,35,000, 8 5 13, 1,30,000 और 5,000, 1,35,000। बस काम खत्म। देखिए यहाँ पर न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये है 35,000। एक मिनट, देखिए पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 35,000। बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैश, मान लो हमारे घर में भी तो बहुत सारा खर्च है, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? अच्छे जीवन लाइफस्टाइल को बिताने के लिए। तो मेरे घर में कुछ खर्चा है, शादी ब्याह होगा या जो भी होगा, हो सकता है ये हर मंथली खर्चा है, तो 35,000 का हमने सामान लाया अपने घर खर्च करने के लिए, घर के खर्च के लिए, तो इसको कहते हैं ड्राइंग। ध्यान रखिएगा जब भी हम अपने पर्सनल या प्राइवेट यूज़ करने के लिए गुड्स या कैश निकालते हैं अपने बिजनेस से, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? ड्राइंग। तो हमने ड्राइंग किया है, वो भी क्या? कैश में, मतलब अपने बिजनेस, अपने घर के खर्च करने के लिए 35,000 हमने कैश निकाला है। कितना निकाला है? 35,000 कैश निकाला है। तो कैसे दिखाएंगे ट्रीटमेंट? तो ये तो एकदम क्लियर है कि 35,000 मेरा कैश यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि हमारे बिजनेस से 35,000 यहाँ पर निकला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 35,000 माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये हमारे लिए ड्राइंग है, इसलिए यहाँ पर ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा। बस इतना ही है इसमें। देखिए ये 5 होगा, 45 यहाँ पर रेस्ट अमाउंट बच गया, 50,000 जो है शेयर्स होगा, 5,000 ये तुम्हारा गुड्स होगा, 1 2 3 ठीक है, और ये 5। अब ऐड करिएगा, देखिए 1 लाख है यहाँ, 45 और 50, 95 और 5 1 लाख। इसका मतलब दोनों साइड अभी तक इक्वल है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए एक और बता देते हैं। रिसीव्ड, ये 5,000 है। पहले ये समझिए रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड होता क्या? जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, बिरला, ठीक है, आप उसमें शेयर खरीदे हैं, आप कंपनी को पैसा दिए हैं, कंपनी का मालिक आप हो गए उतना रुपए का जितना आपने दिया है। तो कंपनी क्या करती? अपने प्रॉफिट को, जब वो प्रॉफिट कमाती है तो अपने शेयर होल्डर, जो शेयर खरीदा उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, उसको वो शेयर होल्डर को जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है वो बांटती है।
तो ये जो बांटना वो अब से जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट न रह के आपके पास मतलब शेयर होल्डर के पास चला जाता है, तो वो बन जाता है डिविडेंड। इसका मतलब है प्रॉफिट का हिस्सा मिलना। ध्यान रखना, प्रॉफिट का हिस्सा मिलना किसको मिला? शेयर हमने लगाया है तो हम ही को मिलेगा। तो ये 5,000 रुपया कैश के फॉर्म में आया, डिविडेंड के रूप में आया। शेयर्स में कुछ नहीं, गुड्स में कुछ नहीं, और ये एक तरीके से प्रॉफिट है ना, तो ये इसी में ऐड होगा। ध्यान रखिएगा, ये इसी के फॉर्म में ऐड हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा किस में ऐड होगा, क्योंकि एक तरह से प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड होता है। ध्यान रखिए, ये कैपिटल में ऐड होगा। देखिए फिर हमने एक मिस्टेक कर दिया, कैश क्यों होगा यहाँ पर? यहाँ तो कैश आया है ना, तो ये 50,000 इधर होगा, 50,000 रुपया इधर होगा, 5,000 रुपया ये इधर होगा, और ये 1,00,000 रुपया इधर हो गया, और 5,000 ये इधर हो गया। तो ये टोटल मिला के 1,05,000, 1,05,000। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके नेक्स्ट और भी जो सारी चीज़ें होंगी उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।